नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टेली पर। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे और वक्त हो चला है विस्फोट का। आज विस्फोट पे हम बात करेंगे हर हलचल की, इजराइल, ईरान और अमेरिका से जुड़ी हर एक अपडेट की। विस्फोट में हम आज बात करेंगे सुपर पावर अमेरिका के टेंशन की। ट्रंप ने भले ईरान पर हमले को जायज ठहराने के लिए कहा हो कि ईरान अमेरिका पर हमले की तैयारी में था, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिससे अमेरिका की पेशानी पर भी बल पड़ गया है। सुपर पावर को जो टेंशन हुई, ये पहली स्टोरी है जो हम आपको बताएंगे। वॉशिंगटन के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सैन्य बेस के पास ही एक ड्रोन दिखा। हालांकि वो कहां से आया, किसने भेजा, क्यों आया और कहां गया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अमेरिका में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सुरक्षा की समीक्षा की जाने लगी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस इलाके में अमेरिका के दो सबसे ताकतवर लोगों के आवास जो थे, इस बारे में आज हम विस्तृत से आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, स्टोरी नंबर 2। आज हम बात करेंगे जंग में ईरान के नए हथियार, यानी नए हथियार से वार। दरअसल ईरान ने अब तक खाड़ी देशों में तबाही मचाई है और लगातार वहां की तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। एक के बाद एक ईरान लगातार पलटवार करते हुए नजर आ रहा है। खासकर अमेरिकी सैन्य बेस को पूरी तरह से तबाह करने पर ईरान इस वक्त तुला हुआ है। इसराइल पर जबरदस्त अटैक किया। ईरान ने होर्मुज पर शिकंजा भी कसा, तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। कई देशों में तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, लेकिन ईरान के पास एक ऐसा हथियार आया है जो अगर फूटा तो पूरे दुनिया की डिजिटल रीढ़ टूट सकती है। अमेरिका और इजराइल समेत कई विकसित देशों के बैंकिंग, एविएशन समेत कई सेक्टर, ध्यान दीजिएगा कि कई ऐसे सेक्टर हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। और इस हथियार के बारे में भी आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर जिस पर नजर है, जो हम आपको विस्तृत से बताएंगे, वो है जंग की शुरुआत में ही जिस तरह से अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को समंदर में तैनात किया था, उसको लेकर अपडेट सामने आ रही है। जेराल्ड आर फोर्स को लेकर अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को भी ईरान के करीब तैनात किया गया था, जिसे यह माना जा रहा था कि ये दोनों मिलकर, यानी अब्राहम लिंकन और जेराल्ड आर फोर्ड, दोनों ही मिलकर अजय बढ़त जो है वो अमेरिका को देते हुए नजर आएंगे। और इसी वजह से अमेरिका को यह माना जा रहा था कि अमेरिका एक मजबूत स्थिति में खड़ा है। लेकिन अब यह अमेरिका का गुरूर टूटने लगा है दर्शकों, क्योंकि ईरान ने दावा किया कि उसके हमलों की वजह से अब्राहम लिंकन समंदर तट से करीब 1000 किलोमीटर पीछे चला गया। यानी जिस अब्राहम लिंकन को लेकर अमेरिका इतने गुरूर में था, इतने अकड़ में था, वो अकड़ और वो गुरूर टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान लगातार हमला कर रहा था। दूसरी तरफ लाल सागर में तैनात जेराल्ड आर फोर्ड भी अब लौटने लगा है। लेकिन क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ, आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर और आपको दिखाते हैं जंग के मैदान की बड़ी खबरें विस्फोट में। और इस बीच बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं, अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही। वॉशिंगटन में संदिग्ध ड्रोन दिखा है, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, जिसमें वॉशिंगटन में संदिग्ध ड्रोन दिखने से हड़कंप मचा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। अमेरिकी सैन्य बेस पर यह ड्रोन दिखा है, और इसके बाद से पीट हेग्सेथ के आवास की अगर बात की जाए, इलाके में मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं, वो उनका आवास वहां पर है। साथ ही साथ पीट हेग्सेथ का वहां पर आवास है, और उसको लेकर आप समझिए कि ये ड्रोन दिखने के बाद किस तरह से वहां पर हलचल की स्थिति देखने को मिली है। वॉशिंगटन के हवाले से खबर है, जहां पर संदिग्ध ड्रोन दिखने से हड़कंप मचा है। अमेरिकी सैन्य ठिकाने जो हैं वो कहीं ना कहीं ड्रोन के निशाने पर नजर आ रहे हैं। अमेरिकी सैन्य बेस पर यह ड्रोन दिखने से हड़कंप मचा, और इसी वजह से लोग सोचने को मजबूर हो गए अमेरिका में कि क्या कोई बड़ी प्लानिंग ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं।
और ये तस्वीर देखने में, देखिए ये जो ड्रोन दिख रहे हैं, इसी ड्रोन दिखने की वजह से ये हड़कंप मचा हुआ है। और इस ये जो ड्रोन जहां पर दिखा है, बताया जा रहा है कि वहां पर यूएस बेस तो है ये, साथ ही साथ जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं उनका वहां पर आवास है। और उनके आवास होने की वजह से आपको बताएं कि अमूमन ये भारत की तरह नहीं, अमेरिका में अमूमन ड्रोन जो है वो दिखते हैं, लेकिन ये ड्रोन दिखने की वजह से हलचल इतनी ज्यादा वो स्थिति जो है वो देखने क्यों मिल रही है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है और ईरान भी जो है पलटवार कर रहा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि ईरान वहां से कोई किसी मिसाइल से हमला करता हुआ नजर आए। लेकिन ड्रोन को लेकर यह माना जा रहा है कि ईरान के कुछ लोग जो है वो अमेरिका में एक्टिव हो सकते हैं और उनके द्वारा इस तरह की स्थिति, इस तरह की तस्वीर जो है वो पैदा की जा रही है, देखने को मिल रही है कि वहां पर क्या कोई जानकारी जुटाने की कोशिश ईरान करता हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि अमेरिका लगातार, चाहे वो इजराइल की अगर बात की जाए, इजराइल भी जो है लगातार जो टॉप कमांडर्स थे, जो टॉप अधिकारी थे, उनको निशाने पर बनाया गया, यानी एक टारगेटेड किलिंग करता हुआ इजराइल नजर आ रहा। और इसी वजह से अमेरिका पूरी तरह से तैयार है कि अगर उन पर हमला होता है तो वो देखने को वो पूरी तरह से तैयार रहेगा। और फिर इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान में यूएस और इजराइल के बीच भीषण अटैक की तस्वीर सामने आ रही है। ईरान में यूएस और इजराइल के भीषण अटैक की तस्वीर है, जिसमें तेहरान से आई रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। मलबे में फंसे लोगों को लोग जो है निकालते दिखे हैं। ईरान की संस्था ने उसको लेकर वीडियो जारी किया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार हमले जो हैं वो इजराइल और अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं और यूएस और इजराइल के भीषण अटैक की वजह से ईरान की, तेहरान की अगर बात की जाए तो वहां पर स्थिति बेहद खराब होती हुई नजर आ रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब आप समझिए कि एक तरफ ईरान में यूएस और इजराइल लगातार अटैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ जो ईरान है वो भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। क्या किया है, एक संदिग्ध ड्रोन जो है सबसे पहले वॉशिंगटन में देखने को मिलता है और उसके बाद से वहां पर बताया जा रहा है कि पीट हेग्सेथ की आवाज जो है वहां पर है। दूसरी तरफ जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जिसमें भीषण अटैक जो किया जा रहा है यूएस और इजराइल की तरफ से, और उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तेहरान की तस्वीर है, देखिए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। जो लोग मलबे में दबे हैं उनकी मदद की जा रही है और एक एक करके उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। मलबे में फंसे लोगों को निकालते दिखे जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। तेहरान पर लगातार जो अटैक है वो इजराइल और यूएस की तरफ से किए जा रहे हैं और उसके बाद से जो स्थिति है, जो वहां पर रिहायशी इलाके हैं या जो बिल्डिंगें हैं वो पूरी तरह से धराशायी होती हुई नजर आ रही है। देखिए ये जो बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही है वो पूरी तरह से धराशायी हुई है और करीब करीब जो पूरा मलबा है वो पूरी तरह से धराशायी होकर पूरे मलबे में नजर आया है। अब क्या हो रहा है कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त दिख रही होंगी। एक है अमेरिकी मीडिया के हवाले से जो खबर सामने निकल कर आई है, उसमें यह खबर सामने आई कि वॉशिंगटन में एक संदिग्ध ड्रोन दिखा। ड्रोन दिखने के बाद क्या हुआ, ड्रोन दिखने के बाद जो अमेरिकी खुफिया एजेंसीज हैं वो पूरी तरह से हरकत में आई कि आखिर भाई साहब जहां पर ड्रोन का उड़ना मना है वहां पर ड्रोन पहुंचा कैसे, क्या कोई और इसके पीछे है या वाकई ईरान कोई बड़ा अटैक प्लान कर रहा है। वो इस ड्रोन को देखने के बाद से पूरी एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और जांच कर रही हैं। दूसरी बड़ी खबर आप देखिए, दूसरी बड़ी खबर क्या है, दूसरी बड़ी खबर है जिस तरह से यूएस और इजराइल भीषण अटैक कर रहे हैं, उससे हो क्या रहा है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो पूरी तरह से धराशायी होती हुई नजर आ रही हैं। जो लोग हैं वो मलबे में दब जा रहे हैं और फिर मलबे में फंसे लोगों को पूरी तरह से जो है निकाला जा रहा है, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो जनहानि है वो संख्या और ज्यादा बढ़ती हुई नजर ना आए। क्या है ये पूरी तस्वीर और क्या है पूरी खबर, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमेरिका और ईरान की जंग अब और भी विध्वंसक होती जा रही है। 28 फरवरी को शुरू हुई इस जंग में अब तक ईरान पर करीब 8000 स्ट्राइक्स की जा चुकी हैं। ईरान के 120 से ज्यादा जंगी जहाजों को तबाह किया जा चुका है, लेकिन ईरान का पलटवार थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ट्रंप ने कई बार दावा किया कि ईरान अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है और इस बीच अमेरिका से बेहद चौंकाने वाली खबर, अमेरिका के एक हाई सिक्योर एरिया में एक संदिग्ध ड्रोन की घुसपैठ हुई है।
वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका के वॉशिंगटन में अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर एक अनजान ड्रोन देखा गया। इस इलाके की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और युद्ध मंत्री पीट हेग्सेट के आवास है। ड्रोन के देखे जाने के तुरंत बाद अमेरिका में हड़कंप मच गया। वॉशिंगटन में एक इमरजेंसी बैठक हुई जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। हालांकि अभी तक इस ड्रोन को लेकर कोई विशेष जानकारी नहीं मिल सकी, लेकिन एक हाई सिक्योर एरिया में हुई इस घुसपैठ ने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। आशंका जताई जा रही कि इस ड्रोन का संबंध ईरान या उससे जुड़े नेटवर्क से हो सकता है। इससे पहले खबर आई थी कि ईरान के कई जासूस अमेरिका में मौजूद हैं। ऐसे में आशंका यह है कि ये ड्रोन किसी बड़े हमले की तैयारी हो सकती है। क्या अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिक्रिया करने की क्षमता की जांच हो सकती है? फिलहाल मामले की जांच चल रही है, लेकिन यह घटना बताती कि अमेरिका भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। घुसपैठ वहां भी हो सकती है, हमले वहां भी किए जा सकते हैं। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं कि किस तरह से हालात नजर सामने आ रहे हैं। जंग में अमेरिका की हालत जो है पूरी तरह से खराब नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। जंग में अमेरिका की जो हालत है वो पूरी तरह से बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि पेंटागन ने करीब $200 बिलियन मांगे हैं। ये आप समझिए कि किस तरह से अटैक जो ईरान की तरफ से किया जा रहा है, यानी बड़े बड़े जो महंगे मिसाइल्स जो है वो यूज किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, बैलिस्टिक साथ ही साथ इंटरसेप्टर्स जो है वो महंगे महंगे यूज किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान क्या कर रहा है? ईरान छोटे छोटे ड्रोन्स के जरिए हमला करता हुआ नजर आ रहा है और उसकी वजह से काफी नुकसान हो रहा है। पेंटागन ने करीब $200 बिलियन मांगे हैं ताकि जंग को जारी रखा जा सके, क्योंकि वहां अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका की स्थिति इस वक्त इसीलिए बैकफुट पर अमेरिका नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने तो यह सोचा था कि जो ईरान में हालात हैं, जिस तरह से लोगों में नाराजगी है खामनेई को लेकर, विरोध प्रदर्शन जो देखने को मिला था, उससे अमेरिका ने यह अंदाजा लगाया था कि भाई साहब युद्ध जो है वो कम से कम सिर्फ 10 दिन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो अमेरिका ने उस हिसाब से तैयारी की थी। लेकिन हुआ इसके उल्टे। हुआ ये कि अमेरिका जिस तरह से हमला कर रहा था और पहले ही दिन यानी 28 फरवरी की अगर बात की जाए, पहले ही दिन उसने टारगेट किया खामनेई को, और खामनेई की मौत होने के बाद अमेरिका को लगा कि वो उसने युद्ध जीत लिया है। लेकिन ईरान ने भी करारा जवाब दिया, ईरान ने भी पलटवार किया, और ऐसा पलटवार किया जिसमें खुद अमेरिका की रीढ़ की हड्डी जो है वो टूटती हुई नजर आ रही। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कतर में ईरान का बड़ा हमला जो है वो देखने को मिला है। एलएनजी फैसिलिटी को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर ये मिसाइलें गिरी हैं, जिसमें ये भारी नुकसान की बात सामने आ रही है। और उसकी शुरुआत आप समझिए, इसकी शुरुआत हुई कैसे? इसकी शुरुआत हुई इजराइल के हमले से। इजराइल ने क्या किया कि ईरान के एक बड़े गैस भंडार पर हमला किया, और उसकी वजह से कतर पर ये इसका हमला जो है वो देखने को मिला है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये ईरान का जो बड़ा हमला है कतर में, वो किस तरह से नजर आ रहा है आप देखिए। ये हमला किया गया और जो कतर का जो एलएनजी जगह था, एलएनजी फैसिलिटी थी, उसको भारी नुकसान हुआ है। क्या नाम है इसका? नाम है रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी। यानी रास लफान जो इंडस्ट्रियल सिटी है उस पर मिसाइल से अटैक किया गया, और अटैक होने के बाद जो लोग थे वो तितर बितर भागते हुए नजर आए हैं, और एक के बाद एक कई हमले जो हैं वो देखने को मिले हैं। ये वो आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर अटैक किया गया है पूरी तरह से, और अटैक होने के बाद वहां की स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई। जो आसपास मौजूद लोग थे वो पूरी तरह से भागते हुए नजर आए, जान बचाते हुए नजर आए। अब क्या हो रहा है कि एनर्जी सेक्टर्स हो, साथ ही साथ जो पेट्रोलियम सेक्टर्स हैं, जो पेट्रोल सेक्टर्स हैं, वहां पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। और वहां पर ये अब लड़ाई गैस पेट्रोल की होती हुई, एनर्जीज की होती हुई नजर आ रही है दोनों ही तरफ से। हो ये रहा है कि अमेरिका यानी यूएस और इजराइल मिलकर ईरान की उन जगह पर हमला कर रहे हैं। आपको खार द्वीप याद हो जिस पर हमला किया गया था, उसके बाद से फिर से एक बार ईरान के बड़े पेट्रोलियम जगह पर यह निशाना बनाया गया, और फिर ईरान ने क्या किया? ईरान ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। ईरान ने उन लोगों को, उन कंट्रीज को निशाना बना रहा है जहां तक उसकी रीच है, यानी कतर, बहरीन, सऊदी, यूए, ये वो जगह है
यहां पर लगातार ईरान हमला करता हुआ नजर आ रहा है। इस बार कतर में ईरान का बड़ा हमला देखने को मिला, जिसमें एलएनजी फैसिलिटी को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर मिसाइलें गिरी हैं और पूरी तरह से जो एरिया है उसको भारी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के हथियारों को जिस स्तर का समझा वो उससे कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक निकले। ईरान ने मिडिल ईस्ट में ऐसी तबाही मचाई कि दुनिया कांप गई। होर्मुज बंद हुआ, तेल के लिए हाहाकार मच गया। ईरान ने कतर के बड़े एलएनजी प्लांट पर हमला किया। यहां दुनिया की सबसे बड़ी गैस परियोजना मौजूद है। इस हमले में बड़े पैमाने पर नुकसान होने की खबर है। वह ईरान ने सऊदी की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको की फैसिलिटी पर भी हमला किया है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने ईरान के हबशान गैस फैसिलिटी और बाब फील्ड पर किए गए हवाई हमलों की निंदा की। यूएई ने इसे खतरनाक करार दिया। हबशान गैस फैसिलिटी यूएई के अबू धाबी में स्थित है। अबू धाबी के अधिकारियों का कहना है कि हबशान गैस फैसिलिटी और बाब फील्ड पर हमले के बाद गैस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। इससे पहले ईरान ने कतर में गैस फैसिलिटी पर हमला किया था। ईरान के हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कतर ने तुरंत ही ईरान की मिलिट्री और सिक्योरिटी अटैचे को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया और उन्हें 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह फैसला देश पर ईरान के बार बार होने वाले हमलों का नतीजा है, जिसमें कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल शहर को निशाना बनाकर किया गया हमला भी शामिल है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ईरान के दूतावास को एक आधिकारिक नोट भेजा गया है, जिसमें कहा गया कि इन दोनों लोगों के अलावा उनके स्टाफ का भी अब देश में स्वागत नहीं है। दोहा ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के लगातार हमलों का जवाब और भी कड़े कदमों से दिया जाएगा। कतर के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक कतर अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते कि आखिर ईरान किस तरह से रिवेंज मोड में नजर आ रहा है और मिडिल ईस्ट पर लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप देखिए, ये जो आप ईरान का रिवेंज मोड देख रहे हैं, इसमें इसराइल की अगर बात की जाए तो बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन की बौछार है वो देखने को मिल रही है। मल्टीपल बैराज अटैक किए जा रहे हैं। ये बड़ा हमला, साथ ही साथ संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई सबसे ज्यादा निशाना अगर बात की जाए, जो आपने देखी भी होगी, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो थी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। किस तरह से वहां पर जो बेस थे, पता जा रहा है अमेरिकी बेस थे, उनको निशाना बनाया गया। साथ ही साथ पाम जुमेरा, बुर्ज अल अरब जोन, अबू धाबी, रास अल खैमा और जबल अली पोर्ट, ये वो जगह हैं जहां पर लगातार निशाना जो है बनाया जा रहा है। ईरान की तरफ से लगातार अटैक जो है वो देखने को मिले हैं, चाहे वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए या पाम जुमेरा जो जगह है, जो होटल है वो देखा जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बुर्ज अल अरब जोन है, अबू धाबी रसल खिमा है, जबल अली पोर्ट है, फुजैरा ऑयल टर्मिनल है। ये वो जगह है जहां पर निशाना बन जा रहा है यूएई। अब आप आ जाइए कतर पर। कतर में क्या हो रहा है? कतर पर अल उदैद एयरबेस यानी यूएस का सबसे बड़ा बेस निशाने पर है। दोहा के इलाके की अगर बात की जाए या कुवैत की अगर बात की जाए, कुवैत एयरपोर्ट पर भी लगातार इस तरह के निशाने जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अली अल सलेम बेस को निशाना बनाया जा रहा है। सोचिए कि ये वो अमेरिकी ठिकाने हैं जिन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है उस ईरान की तरफ से जिसके पास कोई सुप्रीम लीडर खामनेई थे वो नहीं। अली लारिजानी, उनकी मौत हो चुकी है। मुस्तफा खामनेई इस वक्त हैं और उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ और पूरे प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ इस पूरी कार्रवाई को बड़ी आसानी से अंजाम दिया जा रहा है।
बहरीन की बात की जाए, बहरीन में यूएस नेवी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर है और यहां पर भी मनामा के रिहायशी इलाके, जिस तरह से ये सब इलाकों पर अटैक किया जा रहा है, उसके बाद सड़कम की तस्वीरें सामने आई है। सऊदी अरब रियाद यूएस एम्बेसी के आसपास जो है वो देखने को मिल रही है। ईस्टर्न रीजन की अगर बात की जाए तो रास तनुरा ऑयल रिफाइनरी, यानी देखिए ऑयल रिफाइनरी पर भी निशाना लगातार बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल जो है उसको भी निशाने पर रखा गया है, उस पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब अगर ओमान की बात की जाए तो ओमान के दुक्कम पोर्ट और उसके आसपास के इलाकों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। जॉर्डन में भी इसी तरह की तस्वीर है। जो अमेरिकी बेस हैं उनको लगातार निशाने पर रखा जा रहा है, उन पर बमबारी की जा रही है, ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। इराक पर यूएस बेस और दूतावास को निशाना बनाया जा रहा है। तुर्की की बात की जाए, यहां पर कुछ मिसाइलें इंटरसेप्ट हुई हैं। अगर सोचिए ये मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं होती और तो ये कितना बड़ा हमला वहां पर देखने को मिलता। इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान का इजराइल पर अब तक का बड़ा हमला जो है वो देखने को मिल रहा है। तेल अवीव में हथियार कंपनी पर जो है अटैक देखने को मिला। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान का इजराइल पर यह बड़ा हमला देखने को मिला है। लगातार ईरान पलटवार इजराइल पर करता हुआ नजर आ रहा है। तेल अवीव की अगर बात की जाए तो तेल अवीव में हथियार कंपनी पर अटैक किया गया है। मिसाइल हमले से दफ्तर में भीषण आग लगने की भी खबर सामने आ रही है। यानी ईरान इजराइल पर लगातार एक के बाद एक बड़े हमले करता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से यहां पर हमले किए जा रहे हैं। तेल अवीव में हथियार कंपनी पर यह अटैक किया गया। ये कंपनी जो हथियार कंपनी है इस पर अटैक किया गया है ईरान की तरफ से। और उसके बाद से क्या स्थिति होती देखिए, ये आप देखिए, ये भयानक आग उस मिसाइल अटैक की वजह से हुई है, जिसमें आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी नजर आ रही होंगी ताकि नुकसान ज्यादा ना हो। ये धुएं का गुबार बताता कि ईरान इस वक्त किस मूड में है और एक के बाद एक हमला करता हुआ इजराइल के तेल अवीव पर नजर आ रहा है। और उसी की बानगी है कि जो आसपास इलाके हैं वहां पर आग की लपटें ये बता रहे हैं कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है। तो तेल अवीव में हथियार कंपनी पर अटैक की तस्वीर आप देखिए कि पूरी तरह से ईरान सिर्फ और सिर्फ एक ही मोड में नजर आ रहा है, वो है बदला, वो है रिवेंज, वो है रिटेलिएट करना और इजराइल के हर उस सपने को नस्तनाबूद करना जो ईरान को लेकर इजराइल या फिर अमेरिका देखता है। और इसी की बानगी है कि अगर अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमला कर रहे हैं तो ईरान भी उसका पलटवार जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। तेल अवीव की यह तस्वीर देखिए, तेल अवीव का एक छोटा सा एग्जाम्पल है दर्शकों, जहां पर अटैक हुआ है। वरना जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उन पर लगातार एक के बाद अटैक किए जा रहे हैं और मैसेज साफ है कि हम झुकने वालों में से नहीं हैं। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और इजराइल ईरान को झुकाने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना और उसे घुटनों पर लाना है। अमेरिका और इजराइल ईरान के एनर्जी सेक्टर पर भी हमले कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर भी हमला किया। हालांकि खार्ग पर मौजूद ऑयल फैसिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचाने का दावा किया गया, लेकिन वहां से ईरान का 90% तेल व्यापार होता है, लिहाजा द्वीप ईरान के लिए काफी अहमियत रखता है। इस बीच ईरान पर हमलों को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव की खबर है। दरअसल ईरान की गैस फैसिलिटी पर अटैक हुआ। कहा गया कि इजराइल ने ईरान की गैस फैसिलिटी पर हमला किया। इसे लेकर इजराइल का कहना है कि यह हमला अमेरिका के साथ मिलकर किया गया, लेकिन अब खबर है कि अमेरिका इससे अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश में है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के गैस प्लांट पर मिसाइल अटैक से उसका कोई लेना देना नहीं है। माना जा रहा है कि कतर की नाराजगी की वजह से ट्रंप का रुख पलटा। दरअसल खबर है कि रास लफान पर हमले के बाद कतर के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ से संपर्क किया और नाराजगी जताई, जिसके बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के प्रधानमंत्री से बात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ट्रंप ने कतर को यह भरोसा दिया कि उसके ठिकानों पर अब आगे से कोई हमला नहीं होगा और न ही इजराइल ईरान की गैस या तेल ठिकानों पर कोई हमला करेगा। दरअसल ईरान के साथ जंग में अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। ट्रंप अब जंग से बाहर निकलने के लिए बहाने खोज रहे हैं, क्योंकि ईरान के खतरनाक पलटवार की उम्मीद ना तो अमेरिका को थी और न ही इजराइल को। अमेरिका ने खाड़ी मौजूद मित्र देशों और इजराइल की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए। अरबों डॉलर की मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम तैनात किए, लेकिन अब यही संसाधन अमेरिका के लिए मुसीबत बन गए।
ईरान के हमलों में अमेरिका की करोड़ों की मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गए। अमेरिका के सैन्य ऑपरेशंस और तबाह हुए संसाधनों की वजह से अमेरिका पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इस बीच अमेरिकी जवानों के मारे जाने की वजह से ट्रंप पर घरेलू दबाव भी पड़ रहा है। उधर पेंटागन भी सुप्रीम कमांडर का आदेश मान तो रहा है, लेकिन उसे भी जंग से कुछ खास हासिल होने की उम्मीद नहीं है। हॉर्मुज से तेल की सप्लाई रुक जाने की वजह से अमेरिका परेशान है। उसके नेटो सहयोगी भी उसका साथ छोड़ चुके हैं, लिहाजा अब ट्रंप भी जंग से निकलने का बहाना खोज रहे हैं, लेकिन उनके पास कामयाबी के नाम पर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के सिवाय कुछ और बताने के लिए नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर, इजरायल के विदेश मंत्रालय का दावा सामने आया। ईरान का यरूशलेम पर मिसाइल अटैक देखने को मिला है। इजरायल के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने यरूशलेम पर मिसाइल अटैक किया है। धार्मिक स्थल पर नुकसान होने का दावा जो है इजरायल की तरफ से किया जा रहा है, यह पवित्र स्थल, और इसको लेकर अब यह बड़ी खबर विदेश मंत्रालय की तरफ से इजरायल की, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इस पर भी अटैक किया गया है, मिसाइल अटैक किया गया है ईरान का यरूशलेम पर, जिसके बाद से वहां की स्थिति बेहद भयावह देखने को मिल रही है। पवित्र धार्मिक स्थल को अब ईरान निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। विदेश मंत्रालय का यह पूरी तरह से दावा है। ईरान लगातार एक एक कर वार कर रहा है। तस्वीर भी निकलकर सामने है, तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वहां पर अटैक किया जा रहा है। और उसकी वजह से आप देखिए कि ईरान का जो यरूशलेम है, ईरान के यरूशलेम पर जो अटैक किया गया ईरान की तरफ से, वो तस्वीर निकलकर सामने आई है। और उसकी वजह से जो पवित्र धार्मिक स्थल है वो पूरी तरह से, अब देखिए वो लगाया गया है, उसको घेर दिया गया है, और फिर ये तस्वीर सामने आई। देखिए ये जो मिसाइल अटैक है वो किया जा रहा है, और उसके बाद से मोर्चा संभालते हुए जो सैनिक है वो नजर आ रहे हैं। वो पूरी तरह से जो आसपास गाड़ियां थी वो इस हमले में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होती हुई नजर आई हैं, और इस पवित्र स्थल को ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया। देखिए ये वो जो टुकड़ा है मिसाइल का वो देखने को मिला, और जिन इलाके में जिस जगह पर वो अटैक किया उसको पूरी तरह से घेरा गया है। ये वो मिसाइल है, ड्रोन है, जो वो गिरते हुए नजर आए। उसकी वजह से जो आसपास की चीजें थी, आसपास जो गाड़ियां थी, उन्हें भी नुकसान पहुंचने की बात सामने आ रही है। तो लगातार ईरान की तरफ से ये हमले किए जा रहे हैं, और इस बार धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं इजरायल पूरी तरह से गुस्से में नजर आ रहा है। और ये मिसाइल का जो टुकड़ा है वो आप देख सकते हैं, ये बड़ा सा टुकड़ा जब अटैक हुआ है, और उसकी वजह से जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो नजर आ रहे हैं, और ये गिरा हुआ है। यरूशलेम की बात निकलकर सामने आई है। जो पवित्र धार्मिक स्थल है उसको निशाना बनाया जा रहा है, लोग वहां पर मौजूद हैं, और पहले से मोर्चा संभाला हुआ है। और ये जो एरिया था जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान की बात सामने आ रही है, उसको पूरी तरह से घेरा गया है, घेर कर रखा गया है, ताकि वहां पर कितना ज्यादा नुकसान हुआ उसका आकलन किया जा सके। और इस बीच एक और इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। लगातार एक और बड़ी खबर विस्फोट पे, इस वक्त की बड़ी खबर जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान का इजरायल पर बहुत बड़ा हमला जो है वो देखने को मिला है। इसमें नेवातिम एयर बेस पर हमले की खबर सामने आ रही है। बेस पर कई मिसाइलों से एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, जिसमें ईरान का इजरायल पर बहुत बड़ा हमला देखने को मिला। आप देखिए कि लगातार ईरान आक्रामक मोड में नजर आ रहा है और हमले करता हुआ नजर आ रहा है। जो नेवातिम एयर बेस है उसको निशाना बनाया गया है। तो अब आप समझिए कि किस तरह से ईरान क्या करता हुआ नजर आ रहा है, उसकी प्लानिंग क्या है। ईरान दुखती नस पर जो है वो हाथ रखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विदेश मंत्रालय का जो दावा है अगर उसको सही माना जाए, यानी ईरान के अटैक को अगर देखा जाए जो यरूशलेम पर किया गया, वो कहीं ना कहीं पवित्र धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, जिससे जो लोग आस्था में विश्वास रखते हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचे, और वो कोशिश की गई है ईरान की तरफ से। दूसरी तरफ नेवातिम एयरबेस पर भी हमले की खबर सामने आ रही है, जिसमें बेस पर एक साथ कई मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और इजरायल ने ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने से रोकना चाहते हैं, और यही वजह है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी हमले किए जा रहे हैं।
अमेरिका लगातार ईरान से संवर्धित यूरेनियम को दूर करना चाह रहा है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के एकमात्र एक्टिव परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बुशहर पर मिसाइल अटैक किया। हालांकि इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी IAEA ने अलर्ट जारी किया। इस हमले की खबर से रूस भी भड़क गया। ईरान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में देश का इकलौता परमाणु बिजली घर बुशहर है। यह साल 2011 से नेशनल ग्रिड से जुड़ा हुआ है। साल 2018 में अमेरिका की न्यूक्लियर डील से पीछे हटने के बाद से यह प्लांट हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के केंद्र में रहा। हालांकि ईरान हमेशा से ही दावा करता रहा है कि उसका परमाणु प्रोग्राम शांतिपूर्ण कामों के लिए है, लेकिन अमेरिका को ईरान पर भरोसा नहीं है। इस बीच खबर है कि अमेरिका ने बुशहर पर मिसाइल से हमला किया। हालांकि खबर है कि हमले में प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और न ही कोई घायल हुआ, लेकिन इस हमले ने दुनिया की सांसें अटका दी। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था यानी IAEA ने चेतावनी जारी की है कि प्लांट से अगर रेडिएशन फैला तो वो पानी और हवा के जरिए अरब देशों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इधर रूस ने भी बुशहर पर हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने इसे बर्दाश्त के बाहर बताया। रूस ने सीधे तौर पर अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी है कि वो परमाणु बुनियादी ढांचे पर ऐसी लापरवाही भरी हरकतें न करें। रूस ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि बुशहर में तैनात उसके नागरिकों की जान को खतरा पहुंचा तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। दरअसल ईरान का बुशहर प्लांट रूस की मदद से बनाया गया था और यहां पर हमेशा ही रूसी इंजीनियर और कर्मचारी मौजूद रहते हैं। साफ है कि अगर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन फैला तो यह पानी और हवा के जरिए अरब देशों तक पहुंच सकता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका और इजरायल का वार उसके मित्र देशों को ही जख्म दे सकता है। तो एक तरफ ईरान दावा कर रहा है कि यूएस अब पांव पीछे खींचता हुआ नजर आ रहा, लेकिन दूसरी तरफ अब आपको बताते हैं कि किस तरह से ट्रंप जो है मिडिल ईस्ट में के जंग में अरबों डॉलर पानी की तरह बहाते हुए नजर आ रहे हैं, फूकते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। देखिए जंग में किस तरह से अरबों डॉलर फूके जा रहे हैं। 1,85,000 करोड़ जो है अब तक फूके गए हैं, यानी एक दिन के युद्ध का जो ये खर्च है वो है 1,85,000 करोड़ रुपए, जो ये एक दिन के युद्ध का खर्च जो है वो बताया जा रहा है। साथ ही साथ 277 करोड़ एक दिन में सिर्फ हथियारों का खर्च है, यानी 277 करोड़ रुपए सिर्फ हथियारों पर खर्च किए जा रहे हैं एक दिन के, जो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं उन पर। इसके अलावा 138 करोड़ एक दिन में नेवल ऑपरेशंस का ये खर्च है जो उठाना पड़ रहा है ट्रंप साहब को, और उसकी वजह से करीब करीब 2 महीने की अगर बात की जाए तो 2 महीने के युद्ध का खर्च जो है वो इतना ज्यादा है कि अब पेंटागन भी लगातार इस पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप साहब बौखलाए हुए हैं और सोच रहे हैं कि इतना ज्यादा जो खर्च हो रहा है इसका मैं क्या हिसाब किताब रखूं, क्योंकि लगातार अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका जो है बड़े बड़े मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, बॉम्बर्स का इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ दूसरी तरफ ईरान जो है वो छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, और इसकी वजह से अमेरिका को काफी नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से खर्च का बोझ जो है, यानी आर्थिक स्थिति जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो डगमगाती हुई नजर आ रही है। पेंटागन ने युद्ध के लिए जो है अब फंड मांग लिया है। तो भाई साहब जितना हमारे पास पैसा था वो भी कम होता हुआ नजर आ रहा है, और ये बहुत बड़ी विफलता के तौर पर ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए, और इसलिए ईरान कहीं ना कहीं ये दावा जो कर रहा है कि ट्रंप साहब बैकफुट पर धीरे धीरे नजर आ रहे हैं, वो इससे स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान से जंग में ट्रंप कूद तो पड़े, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान पर कंट्रोल ट्रंप से नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल ट्रंप से इसलिए नहीं हो पाएगा, ट्रंप एक तरफ क्या दावा करते हैं कि बहुत जल्द जो है युद्ध जो है वो जीत लेंगे, दूसरी तरफ सच्चाई क्या है वो देखिए कि 19 दिन से लगातार युद्ध जो है जारी है, और आज 20वां दिन है। 20 दिन से अब तक जो ट्रंप साहब हैं वो युद्ध जीतते हुए नजर नहीं आ रहे, उसके बाद बल्कि जो बयान है वो पलटते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बयान पलट रहे हैं। सहयोगी देशों से मदद मांगी है, ट्रंप का जो है ये दावा किया जा रहा है, लेकिन किसी भी देश ने
कोई मदद नहीं की है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हुए ट्रंप साहब नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है जो नेटो है वो उनकी मदद करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्या है, हॉर्मुज स्ट्रेट को जल्द खोल देंगे। ट्रंप बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसे जल्द खोल दिया जाएगा, लेकिन उसके विपरीत हॉर्मुज स्ट्रेट आज भी बंद है। 20वां दिन है और 20वें दिन की अगर बात की जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है। यानी ट्रंप के जो दावे हैं वो पूरी तरह से खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, जो केंट के इस्तीफे से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जो केंट के खिलाफ FBI जांच जो है उसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस्तीफे से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जिसपे चल रही FBI जांच जो है जो केंट के खिलाफ, उससे जुड़ी ये खबर है, जिसमें यूएस के काउंटर टेरर जो डायरेक्टर थे जो केंट, इस्तीफा देने से पहले से ही ये जांच चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जो केंट के इस्तीफे से जुड़ी बड़ी खबर, जिसमें FBI जांच चल रही है जो केंट के खिलाफ, और यूएस के काउंटर टेरर डायरेक्टर थे जो केंट, इस्तीफा देने से पहले ही जांच चल रही है। यानी एक तरफ इस्तीफा तो दे दिया उन्होंने, लेकिन दूसरी तरफ ये जांच जो है लगातार चल रही थी। फिर क्या हो रहा है, अब आप जो केंट को लेकर बड़ी खबर आप समझिए कि किस तरह से लगातार जो केंट से जुड़ी, जिसमें FBI जांच चल रही थी, एक एक इनपुट जुटाए जा रहे थे, और दूसरी तरफ डायरेक्टर थे जो काउंटर टेरर के यूएस के, ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने से पहले ही जांच चल रही थी। ये खबर निकलकर सामने आई। रिपोर्ट देखिए। जंग की शुरुआत से ही माना जा रहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है। ईरान की सेना दुनिया की इस कमजोर नस पर शिकंजा कसकर दुनिया को तेल के लिए तड़पने को मजबूर कर सकता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ईरान के पलटवार का अंदाजा ट्रंप और नेतन्याहू को नहीं था। हालांकि ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की पलटवार करने की क्षमता कमजोर पड़ चुकी है, उसके हमलों की फ्रीक्वेंसी में कमी आई है, लेकिन हालात को देखकर ऐसा नहीं लग रहा, जिससे पेंटागन और मोसाद दोनों ही टेंशन में हैं। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के किनारे सख्त पहरा बैठाया, मिसाइलें और ड्रोन तैनात किए। यहां एक बटन दबते ही तेल से भरा कोई भी टैंकर जलकर भस्म हो सकता है। ईरान के डर की वजह से टैंकर और कार्गो शिप फारस की खाड़ी में फंसे हैं। हॉर्मुज और इस क्षेत्र को अमेरिका की एक गलती भी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। अमेरिका की एक गलती से हॉर्मुज समेत एक बड़ा इलाका कई बरसों तक एटमी रेडिएशन की त्रासदी का सामना करने के मजबूर हो सकता है। ईरान का दावा कि अमेरिका की एक मिसाइल उसके बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेहद करीब गिरी। अगर ऐसे ही हमले होते रहे तो पूरे इलाके में रेडिएशन फैल सकता है। हॉर्मुज और बुशहर न्यूक्लियर प्लांट ईरान की वो बड़ी ताकतें हैं जिनके आगे न केवल सुपर पावर अमेरिका बल्कि उसका सहयोगी इजराइल और पूरी दुनिया टेंशन में है। हॉर्मुज से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई, जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। दबाव में आकर ट्रंप को भी दूसरे देशों से अपील करनी पड़ी कि वो रूस से तेल खरीद ले, ताकि दुनिया भर में तेल की कीमतें ज्यादा ना बढ़ें। लेकिन तेल की कीमतों में आग लगी तो $105 के पार जा पहुंची। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान की मिसाइलों का पता लगा पाने में अमेरिका इजराइल की खुफिया एजेंसियां फेल हो गई, या फिर ईरान को कहीं से सैन्य सहायता मिल रही है। इजराइल का दावा कि ईरान के पास 300 मिसाइलें थी, जो पिछले साल जून में 12 दिनों के युद्ध के बाद घटकर 2500 रह गई थी, जबकि इजराइल ने ईरान के करीब 440 लॉन्चर में से लगभग 290 को ध्वस्त कर दिया। इस सवाल का जवाब कुछ भी हो, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान इस युद्ध में हार कर भी जीत रहा है और अमेरिका फंसता दिख रहा है। तो पूरी लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक पहुंच चुकी है और किस तरह से ईरान ने उस पर दबदबा बनाया हुआ है वो आप समझिए। हॉर्मुज पे ईरान की इस वक्त क्या बड़ी तैयारी है वो आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि हॉर्मुज में ईरान की बड़ी तैयारी क्या है। ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और करीब ये 33 से 35 किलोमीटर चौड़ा है और यहां पर एक लाइन है जहां से रास्ता दिया गया है जो शिप्स जाती हैं हॉर्मुज स्ट्रेट से। दूसरी तरफ ये फारस की खाड़ी आपको नजर आ रही होगी। अब क्या है कि ईरान ने 6000 माइंस जो हैं वो यहां पर बिछा दी है। क्यों बिछाई है? वो इसलिए बिछाई कि अगर कोई
शिप वहां से गुजरती हैं जिनको उसने परमिशन दी है, उनके अलावा तो वो उन माइंस का इस्तेमाल कर सकता है, उन्हें एक्टिवेट कर सकता है। देखिए, एक्टिवेट जो माइंस हैं उन्हें पूरी तरह से की जा सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात कर रहा हूं मैं। 6000 माइंस जो बिछाई गई हैं। बारूदी सुरंगें बिछाने का काम जो है वो लगातार ईरान की तरफ से किया जा रहा है, ताकि यहां से जो शिप्स हैं उन पर पूरी तरह से कंट्रोल रहे, वो यहां से बिना परमिशन ना जा पाए। जिनको जाने का कहा गया है वही, सिर्फ वही जा पाए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ये जो प्लान है, जो स्ट्रेटेजिक वार करता हुआ नजर आ रहा है ईरान, वो इसी वजह से इस वक्त पूरे पावर में नजर आ रहा है। उसकी वजह से क्या वैश्विक स्थिति है विश्व की, वो आप समझ सकते हैं। फारस की खाड़ी से लाल सागर तक जो है वो पूरी तरह से तैनाती जो है वो की गई है ईरान की तरफ से, ताकि उस पर कंट्रोल किया जा सके। ईरान ने बेहद खतरनाक मिसाइलें तैनात कर रखी हैं कि जब वक्त आएगा तो उनका इस्तेमाल किया जाएगा। ये डर जो है ईरान की तरफ से पैदा किया जा रहा है। मिनी सबमरीन और फतेह क्लास वाली मिसाइलें, जिन मिसाइलों की हम बात करें उसमें कौन सी हैं, एक मिनी सबमरीन और फतेह क्लास वाली मिसाइलें पूरी तरह से तैनात हैं, ताकि समय आने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। 200 से 300 किलोमीटर रेंज वाली जस्क 2 एंटी शिप मिसाइल भी तैनात की गई हैं। 200 से 300 किलोमीटर तक वो हमला कर सकती हैं। अगर आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा ये हमला हो सकता है। जिनकी 100 मीटर प्रति सेकंड स्पीड वाली हूट टॉर्पीडो भी तैनात की गई है कि वक्त आने पर उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो करीब 1 सेकंड में 100 मीटर तक कवर करती हैं। और ये इसी वजह से सबसे ज्यादा मजबूत पोजीशन में ईरान इस वक्त नजर आ रहा है। तो आप समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान की जो प्लानिंग है वो पूरी तरह से पुख्ता है। कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि टेंशन लेने का नहीं है, वहां से जो भी शिप गुजरेगी हम उसको मदद करते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर वक्त के साथ उनका बयान बदलता है। कहते भाई हमारी बस की बात नहीं है, अब आप लोग अपने बिहार पर ही देखिए। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान पूरी तरह से एक संदेश साफ कर रहा है कि किसी में भी हिम्मत हो तो वहां से शिप गुजारकर दिखा दीजिए। इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, साउथ पार्स को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बड़ी धमकी जो है वो देखने को मिली है साउथ पार्स को लेकर। ट्रंप की तरफ से ईरान को बड़ी धमकी देखने को मिली है। कतर पर अगर हमला हुआ तो हम भी हमला करेंगे, ये कहा गया है। साउथ पार्स गैस फील्ड को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। इतना जबरदस्त हमला करेंगे कि ईरान ने सोचा भी नहीं होगा। यानी एक तरफ से ईरान हमलावर है, दूसरी तरफ से साउथ पार्स को लेकर ट्रंप साहब ने धमकी दे दी है कि अगर कतर पर हमला ईरान ने सोचा भी, सपने में भी अगर सोचा, तो हम ऐसा हमला करेंगे कि ईरान कभी उस चीज को भूल नहीं सकता है। अब आप समझिए कि एक तरफ तस्वीर आप देखिए पूरी तरह से साउथ पार्स को लेकर, हालांकि एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि साउथ पार्स के पास हमला जो है वो किया गया है, लेकिन इसी को लेकर अब क्या हुआ कि ट्रंप साहब सामने आते हैं और धमकी देते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि अगर कतर पर हमला हुआ तो हम भी पलटवार करेंगे, और निशाने पर क्या होगा, साउथ पार्स। साउथ पार्स गैस फील्ड जिस पर करीब करीब पूरी तरह से तबाह करने के बाद ट्रंप साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना ज्यादा जबरदस्त हमला होगा कि ईरान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। लगातार ईरान का इजराइल के तेल अवीव पर अटैक देखने को मिल रहा है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान का इजराइल के तेल अवीव पर अटैक देखने को मिला है। क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल से हमला किया गया है, यह बड़ी खबर सामने आ रही। सभी वॉरहेड को नष्ट करना बेहद मुश्किल है। ये देखिए, आप समझिए कि बैकफुट पर एक तरह से इजराइल नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान लगातार इजराइल के तेल अवीव को निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है और क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल से एक के बाद एक हमला किया गया है। सभी वॉरहेड को नष्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वॉरहेड का इस्तेमाल जो वो किया जा रहा है ईरान की तरफ से इजराइल पर, तेल अवीव पर अटैक किया जा रहा है, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि वहां पर जो नुकसान जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। सभी वॉरहेड को नष्ट करना बेहद मुश्किल है, ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो लगातार देखिए एक के बाद एक जो वॉरहेड है वो नजर आ रही है, और फिर एक के बाद एक अटैक जो है वो देखने को मिल रहा है ईरान का इजराइल पर। दो तस्वीरें आपकी सामने।
एक तस्वीर में साउथ पार्स गैस का जिक्र किया जाता है, जहां पर ट्रंप साहब ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर कतर को छुआ भी या कतर पर हमला किया तो हम साउथ पार्स पर ऐसा हमला करेंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे, आप भूल नहीं सकते। ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। हालांकि ट्रंप की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये किसी से छुपाने पिछले इस पूरे हमले की अगर बात की जाए के बाद कई बयान उनके बदलते हुए नजर आए। दूसरी तरफ क्लस्टर वॉर हेड वाली मिसाइल से हमला जो है लगातार किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। ईरान लगातार अमेरिका और इसराइल के हमलों को न केवल जवाब दे रहा है बल्कि अपने विध्वंसक मिसाइलों और ड्रोन से खाड़ी देशों को भी दहला रहा है। ईरान ने होर्मुज पर शिकंजा कसा। यहां से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई तो दुनिया भर में हाहाकार मच गया। कई देशों में तो तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ गईं और गैस की किल्लत हो गई। लेकिन अभी भी ईरान के पास एक ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया पर ब्रेक लगा सकता है, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी और कम्युनिकेशन सिस्टम एक झटके में ठप हो सकता है। बताया जा रहा है कि फारस की खाड़ी और लाल सागर के नीचे समुद्र तल पर हजारों किलोमीटर लंबे फाइबर ऑप्टिक केबल बिछे हुए। समुद्र के नीचे बिछे ये केबल असल में दुनिया के डिजिटल जगत की रीढ़ है। ये केबल 95% से अधिक इंटरनेशनल डेटा ट्रैफिक को ले जाते हैं, जिससे ये वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अमेरिका और इसराइल जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था डिजिटल मीडियम पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ऐसे देशों के लिए स्थिति वास्तव में चिंताजनक दिख रही है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देश एक दूसरे से जुड़ने के लिए इसी डेटा के फ्लो पर निर्भर है, जो लाल सागर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। हूती ने ईरान के साथ एकजुटता दिखाते हुए जहाजों पर फिर से हमले शुरू करने की धमकी दी। इंटरनेट के दौर से पहले ये शायद महज एक ऊर्जा संकट होता, लेकिन अब ये कहीं ज्यादा खतरनाक है। दरअसल इन केबल के लिए वास्तविक खतरा जंग की अराजकता से होता है। जब जहाजों पर हमला होता है या उन्हें मिसाइलों और ड्रोन से बचने के लिए बचाव कार्रवाई करनी पड़ती है, तो उनके एंकर समुद्र तल पर घिसकते हैं। ये घिसकते हुए एंकर कुछ ही सेकंड में केबल को काट सकते हैं। हालांकि शांति के समय जहाज कुछ ही दिनों में खराब केबल का पता लगाकर उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन जंग के बीच उन जहाजों का काम करना लगभग नामुमकिन है। ईरान की सेना ने साफ कर दिया कि होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को भेजना खुदकुशी करने जैसा है। जो चीज आमतौर पर सर्विस में कुछ समय की रुकावट होती है, वो अब कई देशों के लिए महीनों तक चलने वाले गंभीर इंटरनेट स्लोडाउन और डिजिटल ब्लैकआउट में बदल सकती है। अमेरिका की कई नामी कंपनियों ने मिलकर यूएई और सऊदी अरब में बड़े-बड़े डेटा सेंटर बनाने में अरबों डॉलर लगाए। इन कंपनियों को पूरा भरोसा था कि खाड़ी क्षेत्र दुनिया का अगला बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनेगा, जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के ग्राहकों को सेवा देगा। अगर ये फिजिकल केबल कट जाती हैं, तो ये अलग थलग पड़े डेटा आइलैंड बनकर रह जाएंगे। दुनिया भर में एआई से जुड़े काम ठप पड़ जाएंगे। ये बुनियादी ढांचा कुवैत, कतर, बहरीन, इराक और संयुक्त अरब अमीरात सहित खाड़ी देशों के लिए भी महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करता है। जाहिर है कि ईरान के हाथ में न केवल दुनिया की आर्थिक नस है, बल्कि डिजिटल नस पर भी उसकी सेना वार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की यूएस और इजराइल को चेतावनी, गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी आईआरजीसी की तरफ से दी गई है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से यूएस और इजराइल को लेकर चेतावनी दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और कहा गया कि गंभीर परिणाम भुगतने होंगे अगर फारस की खाड़ी में आने की कोशिश की, हिमाकत की, तो आपको गंभीर परिणाम इसके भुगतने होंगे। आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ये पूरी तरह से कह दिया है, चेता दिया है, चेतावनी दे दी है कि अगर आपने फारस की खाड़ी में आने की कोशिश भी की तो आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये साफ तौर से कह दिया है। अब आप समझिए
कि ट्रंप साहब जो है वो मुश्किल में पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। ड्रोन घुसपैठ से एक तरफ डर है, जो अब तक आपने समझा कि ड्रोन एक तरफ देखने को मिला तो फिर उसके बाद से किस तरह से हड़कंप मचा। दूसरी तरफ ईरान लगातार एक के बाद एक निशाना बनाते हुए नजर आ रहा है। इजराइल हो, कतर हो, उस पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच ईरान एक बार फिर से यूएस और इजराइल को धमकाता हुआ, चेतावनी देता हुआ कह रहा है कि अगर आपने फारस की खाड़ी की तरफ रुख भी किया, अगर वहां पर आए भी हिमाकत करने की कोशिश की, तो उसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने होंगे। ये IRGC की तरफ से कहा जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान के प्रॉक्सी हूती की धमकी जो वो देखने को मिला है। ईरान के प्रॉक्सी की तरफ से, हूती की तरफ से यह धमकी दी गई है कि हमारा हाथ ट्रिगर पर है, हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार है और आदेश मिलते ही बड़े हमले जो हैं वो किए जाएंगे। अब आप समझिए कि एक तरफ IRGC एक्शन मोड में है, IRGC तैयार है और पूरी तरह से चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है कि फारस की खाड़ी पर आकर दिखाइए, हिमाकत करके देखिए, आपको बता दिया जाएगा कि IRGC क्या कर सकती है। दूसरी तरफ प्रॉक्सीज जो है वो भी तैयार है। ईरान के प्रॉक्सी हूती की अगर बात की जाए तो वो भी धमकी देता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि हमारा हाथ ट्रिगर पर है, साथ ही साथ हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार है और सिर्फ हमें इंतजार है आदेश का। आदेश मिला, इधर और उधर से ट्रिगर दब जाएगा। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और इसराइल ने जोर शोर से ईरान पर हमलों की शुरुआत की। अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान पर हमलों के लिए तैनात किया। माना जा रहा था कि ईरान पर हमलों में अमेरिकी सेना का पलड़ा काफी भारी कर देंगे, लेकिन अब अमेरिका का गुरूर टूटता दिख रहा है। अमेरिका का USS जेराल्ड आर फोर्ड अब लाल सागर से लौटने को मजबूर हो गया है। अमेरिका ने USS जेराल्ड आर फोर्ड को लाल सागर में तैनात किया था। इस एयरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिका के अल्ट्रा मॉडर्न फाइटर जेट तेहरान के ठिकानों पर कहर बनकर टूट रहे थे, लेकिन अब अमेरिका का यह समुद्री महाबली ही जख्मी हो गया है। और उसे मोर्चे से हटाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लॉन्ड्री एरिया में भीषण आग लग गई थी। इस घटना से जहाज को बड़ा नुकसान हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को जंग के मोर्चे से हटाने का फैसला किया। जानकारी के मुताबिक जहाज के अंदर लॉन्ड्री एरिया में लगी आग को काबू करने में घंटों लग गए। इस दौरान करीब 200 जवानों को धुएं से संबंधित दिक्कतों के चलते इलाज देना पड़ा, जबकि एक सैनिक को गंभीर हालत में एयरलिफ्ट करना पड़ा। आग के कारण जहाज के सैकड़ों सोने की जगह प्रभावित हुई, जिससे इसके ऑपरेशन पर भी असर पड़ा। अमेरिका भले ये दावा कर रहा है कि जहाज पूरी तरह ऑपरेशनल है, लेकिन हकीकत यह है कि इतने अहम समय में उसका मरम्मत के लिए ग्रीस के क्रीट द्वीप जाना एक बड़ा रणनीतिक झटका माना जा रहा है। इस फैसले को अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सैन्य विश्लेषक इसे मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक नुकसान के तौर पर देख रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत USS जेराल्ड आर फोर्ड पर लगी आग और उसके बाद मरम्मत के लिए बंदरगाह की ओर लौटने का फैसला जंग में अमेरिका की पहली बड़ी कमजोरी के संकेत के रूप में सामने आया। सबसे चौंकाने वाली खबर है कि सोशल मीडिया पर ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जहाज पर आग अमेरिकी जवानों ने ही लगाई, क्योंकि वो लंबे समय से मोर्चे पर तैनात थे। जहाज में मेंटेनेंस से संबंधित कई समस्याएं पहले से ही खड़ी हो रही थी, ताकि उनके जहाज को रिपेयर के नाम पर वापस अमेरिका भेज दिया जाए। हालांकि इन खबर की पुष्टि नहीं हो सकी। वहीं अमेरिकी नेवी ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए। तो इसी के साथ विस्फोट में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।